दोस्तों ज़रा सोचिए कि अंग्रेज़ भारत क्यों आए थे। क्या वो सिर्फ मसाले खरीदने आए थे या कुछ और योजना थी उनकी? क्या सच में काली मिर्च ने भारत में अंग्रेज़ों के लिए दरवाजे खोले? आखिर में व्यापारी बनकर आए अंग्रेज़ भारत के शासक कैसे बन गए? और भारत ही क्यों, कोई और देश क्यों नहीं चुना? क्या ये मात्र पहले थे या इनसे पहले भी कोई और आए थे हमारे देश में? दोस्तों अगर ये सारे प्रश्न आपके भी मन में हैं तो आज इन प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। पहले दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे अपने आधुनिक भारत की शुरुआत के बारे में। यानी आज से हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत, कैसे अंग्रेज, कैसे यूरोपीय हमारे देश में आए, उनका क्रम क्या था और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, समझेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ बिहार स्टेट तैयारी फोर्स सबके लिए ये बराबर से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, यानी अंग्रेज़ों से पहले हमारे देश में भारत में कौन लोग आए थे। दोस्तों यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यानी कई देशों का समूह है। तो जो पहला देश था वह था पुर्तगाल, यानी अंग्रेज़ से पहले, ब्रिटिश से पहले हमारे देश में पुर्तगाल आए थे। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हैं वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में 20 मई, एक डेट है एग्जैक्ट 20 मई, याद रखिएगा। 20 मई 1498 ईस्वी को सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाल देश का निवासी वास्को डी गामा था, जो एक समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था। भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचा था और केरल राज्य के कालीकट तट पर राजा जमोरिन का अधिकार था। और ऐसे में वास्को डी गामा राज दरबार में पहुंचा, जमोरिन के लिए कुछ खास गिफ्ट लेके गया, कुछ भेंट दिए। इससे राजा खुश हो गए और लगे हाथ वास्को डी गामा ने इस मौके को भुना लिया। उसने कहा, राजा क्या आप मुझे अपने राज्य में व्यापार करने का अधिकार दे सकते हो? जमोरिन खुश थे क्योंकि उन्हें इतने सारे गिफ्ट मिले थे, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कर सकते हो। और इस प्रकार वास्को डी गामा को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और भाई साहब वास्को डी गामा ने यहाँ से काली मिर्च खरीदा, क्योंकि काली मिर्च और मसालों की खेती सबसे ज़्यादा हमारे केरल राज्य में होती है और यूरोप में ये होता नहीं है। तो यूरोप वाले काली मिर्च, लौंग, इलायची को काला सोना कहते थे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से इन्होंने काली मिर्च खरीदा तो उसे अपने देश में जा कर के 60 गुने दाम में बेचा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर वास्को डी गामा ने 1 रुपये किलो के हिसाब से काली मिर्च खरीदी थी तो उस काली मिर्च को उसने अपने देश में जा कर के 60 रुपये किलो में बेचा। ऐसे में उसे कितना गुना मुनाफा हुआ आप देख सकते हो। और इस मुनाफे की लालच ने पुर्तगालियों को भारत में आकर्षित किया। जी हाँ, अब वो लालायित हो गए कि भाई इतना पैदावार, इतना ज़्यादा फ़ायदा हमको होगा, तो क्यों ना हम चलें भारत और भी चीज़ें वहाँ से खरीद के लाएं। एक ही बार में जब इतना फ़ायदा हुआ तो आगे कितना फ़ायदा होने वाला था। इस चक्कर में पुर्तगाली भारत में आए। तो काली मिर्च ने सच में पुर्तगालियों को आकर्षित किया था हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जो केरल राज्य है वो मसालों के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक पैदा जो मसाले होते हैं हमारे देश में वो केरल राज्य में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो आया था वह था पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में। एक और भी मज़ेदार कहानी ये है दोस्तों कि इनसे पहले कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह रास्ता भटक गया था और वह अमेरिका पहुंच गया था। इस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली थी और बाद में 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जमोरिन के पास केरल राज्य पहुंचा था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों अब पुर्तगाल के वास्को डी गामा जब यहाँ पर आ गए तो ऐसा नहीं कि एक ही बार आया दोबारा नहीं आया, लालच हुआ तो दोबारा भी आया, 1502 में आया और अंततः इसकी मौत भी यहीं पर हो जाती है, गोवा में ही। जी हाँ दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई थी 1510 में और इन्होंने पहली कोठी अपनी 1503 में कोचीन में भी बना ली थी। इससे पहले जब 1502 में बनाने की कोशिश की गई तो जमोरिन ने अब मना कर दिया कि नहीं भाई, आप यहाँ पर कोठी वोटी नहीं बनाओगे, ये गलत बात है, आपका तो नियत सही नहीं लग रहा है। तो जमोरिन ने मना कर दिया था। 1503 में इन्होंने अपनी कोठी बना ली
और पहला वायसराय 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर आया, यानी दूसरा पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यह पहला वायसराय या गवर्नर था जो भारत में पुर्तगालियों की तरफ से आया हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए हमारे देश में और इन्होंने गोवा पर कब्जा किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाई। और याद रखिएगा, आज़ादी के बाद आए सबसे पहले और गए सबसे बाद, आज़ादी के बाद इन्होंने गोवा खाली किया। ऑपरेशन विजय हुआ था, जिसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना आधिपत्य हटाया था। तो ये आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में। एक मज़ेदार ट्रिक अभी हम जानेंगे ताकि आपको क्रम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बाद कौन आया। तो दोस्तों, पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच अभी जो नीदरलैंड है वहाँ के निवासी थे। पहले नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। तो पुर्तगालियों के बाद डच आए हमारे देश में। इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र, जैसे आज हम राजधानी समझते हैं, तो इन्होंने जो अपना व्यापार का केंद्र बनाया वह बनाया मसूलीपट्टनम को। बाद में नागपट्टनम को ट्रांसफ़र कर दिया। पहला इनका जो केंद्र था वह था मसूलीपट्टनम। 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब दोस्तों, डच गए कैसे भारत से? तो अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई हुई 1759 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में डच हार गए। डच को अंग्रेज़ों ने खूब मारा और डच बेचारे भाग गए। तो पुर्तगाली और डच, और अब जब अंग्रेज़ आके इन्हें मार दिए हैं तो जाहिर सी बात है जब डच जाएंगे तो अंग्रेज़ आ जाएंगे। तो इसके बाद कौन आएगा? जाहिर सी बात है अंग्रेज़ आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। जी हाँ दोस्तों, ये वही ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने हमारे देश पर 200 से अधिक सालों तक शासन किया। इन्होंने सबसे पहले 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो इनकी महारानी थी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ, इन्होंने एक चार्टर बनाया और उस चार्टर के द्वारा इन्हें 15 साल तक पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति दी। यानी अब ये 15 वर्ष तक पूर्वी देशों से, यानी भारत जैसे देशों से अपना व्यापार कर सकते थे। पहले दोस्तों ये कोई कंपनी बनकर नहीं आई थी, ये एक व्यापारियों का समूह था। और जब इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया और मुनाफा कमाने लगे तो ब्रिटेन का फ़ायदा होने लगा। ऐसे में एलिजाबेथ ने इन्हें एक चार्टर बनाकर दे दिया कि जाओ भाई, अब 15 साल तक तुम वहाँ पर खूब धन कमाओ और लेकर आओ हमारे देश में। और बाद में महारानी के बाद जेम्स प्रथम वहाँ के जब राजा हुए तो उन्होंने इस व्यापारिक अनुमति को असीमित काल तक के लिए, यानी कि अब जब तक चाहो तब तक जाओ भारत में और वहाँ से चीज़ें लेकर आओ और हमारे देश को समृद्ध करो, यानी अनुमति जो है अनियमित कर दिया। अब आप चाहे जितने साल तक चाहो पूर्वी देशों से अपना व्यापार कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1608 ईस्वी में अब जब ये व्यापार करना शुरू कर दिए थे तो इन्हें भी अपनी एक कोठी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इन्होंने अपना एक दूत भेजा। ब्रिटेन से एक दूत आया, कैप्टन हॉकिंस। वो पहुंचा जहांगीर के दरबार में, क्योंकि आप देख रहे हो 17वीं शताब्दी चल रही है। तो 16 से 17वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश में कौन था? हमारे देश में मुगलों का राज था। तो मुगल राजा जो थे जहांगीर, उनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा और उसने अनुमति मांगी कि महाराज क्या हम अपनी कोठी खोल सकते हैं? तो जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया, ठीक है आप सूरत में एक कोठी बना लो, लेकिन ये सब हमारे नियम कानून के दायरे में होगा। और अंत में अंग्रेज़ों को तो ये बात समझ में आ नहीं रही थी, वो तो पूरा आधिपत्य चाहते थे क्योंकि उन्हें इतना फ़ायदा होने लगा था, तो उनकी नीयत खराब हो गई। तो 1615 में फिर थॉमस रो को भेजा। थॉमस रो फिर मुगल दरबार में पहुंचे और इस बार उन्होंने व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली, यानी इस बार उन्हें पूर्णतया व्यापार करने की अनुमति मिल गई। क्योंकि बहुत सारे भेंट वेट दिए, बहुत चापलूस थे अंग्रेज, इन्होंने राजा को बहुत मनाया तो राजा ने अनुमति भी दे दी कि ठीक है अब आप काम कर सकते हो। और इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। ठीक है, तो इस प्रकार अंग्रेज़ आ गए और अब धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करेंगे। और व्यापार के बाद कैसे कैसे वे हमारे देश में राज करेंगे ये सब हम एक दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं पीआरडी जूनियर के लिए, कि इसमें जितने भी चीज़ आप देख रहे हो कि यूरोपियों का आगमन कैसे हो रहा है, फिर जब अब हम अंग्रेज़ को पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ कैसे कैसे हमारे देश में आते चले गए और कैसे कैसे हमारे देश को गुलाम करते चले गए, ये सारी चीज़ हम एक डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे जहाँ से आपको प्रश्न भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनके बाद कौन आया दोस्तों? अंग्रेज आए। 1600 में अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली
और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी भी खोल ली। अब इनके बाद आए दोस्तों फ्रांसीसी। जी हाँ, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। डेनिश के लोग भी आए थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों अब हम एक मज़ेदार ट्रिक देखेंगे जिससे हम यूरोपियों के आगमन का एक क्रम जान जाएंगे। यानी कभी भी अब हम भूलेंगे नहीं कि कौन से यूरोपीय पहले आए और बाद में आए। इनको याद करने का एक बहुत प्यारा सा ट्रिक है ये, और इसको हम पोइट्री के अंदाज में पढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी रिपीट करिएगा। कैसे? ऐसे, पहले पुर्तगाली आए मेरे देश में, सारे थे लुटेरे व्यापारी के भेष में। डच आए, अंग्रेज भी आए, आए फ्रांसीसी, मेरे देश को लूटने वाले थे यारों विदेशी। याद हो गया ना? दोबारा से पढ़िए कि पहले पुर्तगाली आए मेरे देश में, सारे थे लुटेरे व्यापारी के भेष में। डच आए, अंग्रेज भी आए, आए फ्रांसीसी, मेरे देश को लूटने वाले थे यारों विदेशी। अब आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी, है ना? तो ये क्रम अब आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब फ्रांसीसियों के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसीसी आए दोस्तों तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये फ्रेंच सरकार यानी फ्रांस के सरकार द्वारा बनाया गया कंपनी था, और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र व्यापार का पौंडीचेरी को बनाया, और चंद्रनगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी। याद रखिएगा, कार्यकल और माहे, इन सब तटीय क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया था, और इन्हें भी अंग्रेजों ने हरा दिया कर्नाटक युद्ध में, और ये भी बेचारे हमारे देश से बाहर हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें भी हरा दिया। अब जब फ्रांसीसी को भगा दिए, डच को भगा दिए, तो बारी तो उन्हीं की आएगी। तो ऐसे में वे अपना शासन करना शुरू कर देते हैं, और वे किस प्रकार शासन करेंगे कि हमारा देश उनके अंडर में आ जाएगा, हमारा देश उनका गुलाम बन जाता है, यह सब जानेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।